तमिलनाडु की गलियों में ना एक ऐसा खजाना छिपा है जो सिर्फ पेट ही नहीं भरता बल्कि सीधे आत्मा को छू जाता है। तो चलिए आज हम उसी स्वाद की एक तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। ये सिर्फ खाने की कहानी नहीं होने वाली, बल्कि ये संस्कृति और परंपरा की एक गहरी खोज है। जी हाँ, ये कोई आम सफर नहीं है। यहाँ तो हर एक कौर में आपको पवित्रता और परंपरा का एहसास होगा। ये वो स्वाद है जो मंदिरों की पवित्र रसोई से निकलकर सड़कों के जिंदा दिल ठेलों तक पहुंचता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस खोज की यात्रा में शामिल हो जाइए, जहां हर निवाला एक नई कहानी सुनाएगा। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है सुबह के उन पवित्र व्यंजनों से, जो सिर्फ नाश्ता नहीं है बल्कि तमिल परंपरा की आत्मा है, उसकी जान है। और इस पवित्र शुरुआत का सबसे बड़ा चेहरा है इडली। भाप में पकी हुई एकदम नर्म और फूली हुई इडली, सादगी और शुद्धता की इससे बेहतरीन मिसाल और क्या हो सकती है। इसकी असली ताकत पता है कहाँ है? इसके प्राकृतिक खमीर में, जो इसे बहुत पौष्टिक बना देता है। और क्योंकि ये भाप में पकती है तो सेहत के लिए तो ये बेहतरीन है ही। सच में यही तो है सादगी की असली खूबसूरती। अच्छा, अब इडली की सादगी से जरा दूसरी तरफ चलें तो वहां हमें मिलता है डोसा का कुरकुरापन और उसकी वैरायटी। मतलब अगर इडली ध्यान है तो डोसा एक तरह का उत्सव है। अरे वाह, एक परफेक्ट डोसा बनाना किसी कला से कम थोड़ी है। सोचिए, गरम तवे पर घोल का फैलना और फिर उसका सुनहरा कुरकुरा हो जाना, क्या नज़ारा होता है। फिर चाहे वो मसाला डोसा हो या रवा डोसा, हर रूप का अपना ही एक अलग मजा है। तो यहां देखिए कि कैसे एक ही घोल से दो बिल्कुल अलग अलग अनुभव पैदा होते हैं। एक तरफ इडली की कोमलता और सादगी है, तो वहीं दूसरी तरफ डोसा की कलात्मकता और उसका कुरकुरापन। सच में यही तमिल व्यंजनों का अद्भुत संतुलन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उन चटपटे नाश्तों की दुनिया में, जहां हर एक कौर में कारीगरी और संस्कृति का स्वाद छिपा हुआ है। तो यहाँ 3 प्रमुख नाश्ते हैं। वड़ा, खासकर मेदू वड़ा, सुबह हो या शाम खाने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। फिर आता है पनियारम, जो इडली के घोल से ही बनता है और ये दिखाता है कि कैसे एक ही चीज से नए नए स्वाद बनाए जा सकते हैं। और हाँ, मुरुक्कू, उसकी कुरकुरी आवाज तो जैसे त्योहारों का संगीत है। अब हमारी ये तीर्थ यात्रा और भी गहरी होने वाली है। अब हम उन व्यंजनों को देखेंगे जो हमें व्यापार, प्रवासन और अलग-अलग क्षेत्रों के संगम की कहानियां सुनाते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है चेट्टीनाड चिकन का। इसके चटपटे और गहरे स्वाद की जड़ें मसालों के बहुत पुराने व्यापार से जुड़ी हुई हैं। असल में चेट्टियार समुदाय के व्यापारी दुनिया भर से मसाले लेकर आते थे और वही अनोखा स्वाद इस डिश में झलकता है। ये सिर्फ चिकन नहीं है, ये तो इतिहास का स्वाद है, एक जबरदस्त विस्फोटक अनुभव। अब एक ऐसे व्यंजन की तरफ बढ़ते हैं जो इस क्षेत्र में मुस्लिम पाक परंपराओं के गहरे और स्तरित प्रभाव को बड़ी खूबसूरती से दिखाता है। ये कॉम्बिनेशन अपने आप में एक पूरा अनुभव है। पारेटू की वो परतें और पाया का वो गहरा पौष्टिक सूप, जब ये एक साथ मिलते हैं ना, तो एक ऐसा आराम देते हैं जो सिर्फ पेट को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी भर देता है। और अब मिलते हैं एक ऐसे व्यंजन से जिसमें सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी राज्य केरल की भी आत्मा बसती है। अवियल की सबसे बड़ी खूबी उसके संतुलन में है। कोई एक सब्जी अपना जोर नहीं दिखाती, बल्कि सब मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत स्वाद बनाते हैं। ये एकता का प्रतीक है, जो ये सिखाता है कि अलग अलग चीजें मिलकर भी कितनी सुंदर हो सकती हैं। तो हमारी ये स्वाद की तीर्थ यात्रा अब अपने समापन की ओर बढ़ रही है, जहां हम भक्ति और आराम से गहरे जुड़े हुए व्यंजनों से मिलेंगे। यहाँ 2 बिल्कुल अलग स्वाद हैं। एक तरफ है सुंडल, जो मंदिरों में प्रसाद के रूप में मिलता है और भक्ति का प्रतीक है, तो वहीं दूसरी तरफ है मदुरई का प्रसिद्ध जिगरे ठंडा, जिसका मतलब ही है ठंडा दिल, और ये भीषण गर्मी से वाकई तुरंत राहत देता है। तो इस पूरी यात्रा का दार्शनिक निष्कर्ष क्या है? तमिल व्यंजनों का असल में गहरा अर्थ क्या है? आखिर इस खाने की आत्मा क्या है? देखिए, इस यात्रा के हर पड़ाव ने हमें कुछ न कुछ सिखाया है। इडली की सादगी से लेकर चेट्टीनाड की जटिलता तक और फिर सुंडल की भक्ति तक, ये सभी चीजें एक बड़े दर्शन की ओर इशारा करती हैं। और यही तमिल भोजन संस्कृति का मूल दर्शन है। यहाँ भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, ये एक भेंट है, एक अर्पण है। ये पोषण और भक्ति का एक पवित्र संगम है, जो इस यात्रा के हर व्यंजन में हमें महसूस हुआ। इस पूरी तीर्थ यात्रा के बाद ये सवाल मन में जरूर उठता है
क्या ये मसालों का तीखापन है, इडली की सादगी है, या फिर जिगर ठंडा की मिठास? आखिर क्या है वो स्वाद? असल में इसका असली स्वाद एक गर्मजोशी से भरे स्वागत में है। ये उस भावना का स्वाद है जो कहती है आपका स्वागत है। ये सिर्फ भोजन नहीं है, ये एक अनुभव है। वणक्कम तमिल।